हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 सामान्य हिंदी का ओरिजिनल पेपर जो कि आपका 2022 का ये ओरिजिनल पेपर है और यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं। ये जो कोड है आपका 302 DU कोड का है और इस कोड का हम लोग पूरा A to Z सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो में पहली बार जुड़ चुके हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। उसके बाद अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे A to Z यहाँ पे क्लास 12th हिंदी का ओरिजिनल पेपर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और इस पेपर का मैं यहाँ पे A to Z सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, ठीक ना। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इस पेपर में अपना रोल नंबर लिखना होता है यहाँ पे, उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक ना। और इसका यहाँ पे कोड दिया गया है जो अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे 302 DU कोड और यहाँ पे इसका सन आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है 2022 सामान्य हिंदी, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बताया जा रही है कि इसका समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट के टोटल यहाँ पे पेपर पढ़ने का टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 100 नंबर ये पूरा का पूरा यहाँ पे पूर्णांक होता है। यहाँ पे कुछ नोट्स निर्देश दिए गए हैं 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं खंड क और खंड क में विभाजित, इसमें जो भी आप इसका प्रश्न पत्र है सही प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक। इस तरीके से अब चलिए खंड क को समझते हैं। खंड क यानी कि पहला क्वेश्चन जो इसका पूछा जा रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। एक ऑप्शन को चूज करके अपने उत्तर पुस्तिका में इसको सही सही लिखना है। चलिए, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? आनंद कादम्बिनी या हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण या दिनमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला आनंद कादम्बिनी, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट इस वाले पहले वाले ऑप्शन को टिक किए होंगे उनका यहाँ पे सही है, ठीक ना। यहाँ पे आप 1 अंक स्कोर कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा है उसको हम यहाँ पे आपको एनालिसिस करवा देते हैं। यहाँ पे देखो, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे अज्ञेय, ठीक ना, ये वाला ऑप्शन। तो अज्ञेय वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं समझा देता हूँ। 10-10 नंबर वाला और यहाँ पे 8-8 नंबर वाला, ठीक ना, जो भी यहाँ पे होते हैं। देखो, गद्यांश से क्वेश्चन और पद्यांश से क्वेश्चन जो कि आपके आए हैं और जो भी हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से लेक्चर अपलोड किए हैं उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। जब तक सूर्य के रश्मियों नित्य प्रातः काल भुवनों में अमृत रूप से भर देती है। यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले पदांश को पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे शीर्षक और लेखक का नाम। तो देखो, शीर्षक और लेखक का नाम कहने का मतलब इसका आपको संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ। संदर्भ में ये लिखना होता है सबसे पहले पाठ का नाम या शीर्षक का नाम, उसके बाद लेखक का नाम, ठीक। अब यहाँ पे देखो, संदर्भ हो गया, उसके बाद प्रसंग, यानी कि प्रसंग नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। करना क्या है, उसके बाद इसका रेखांकित अंश का व्याख्या, जो कि आपके यहाँ पे देखो 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और इसी गद्यांश से रिलेटेड 3 आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आप आसानी से कर लिए होंगे कि जन का प्रवाह किस तरीके से, जन का प्रवाह का आशय क्या है, या भूमि के साथ किसे तादात्म्य प्राप्त किया गया है, ठीक ना। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जन का जीवन किस तरह का होता है, इसके बारे में बताना है। तो बहुत ही छोटा सा ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ के आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। या अगर देखो, बहुत से बच्चे करते क्या है कि ये वाले इस वाले पैसेज को और इस वाले पैसेज को दोनों को हल कर लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस दोनों पैसेज को हल किए होंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे उनका यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि वो इस तरीके से उनका सही नहीं होगा, ठीक ना। तो एक ही पैसेज को हल करना है, ठीक। अब चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख सकते हैं कि पदांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक पदांश दिया गया है जो कि एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का आता है और इस पदांश से रिलेटेड भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन, सबसे पहले इसका संदर्भ, फिर यहाँ पे रेखांकित अंश का व्याख्या और 3 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखो, जीवन परिचय से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय, उसके बाद कवि का जीवन परिचय, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे देखो पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और यहाँ पे देखो जी रेड्डी, सुंदर रेड्डी का, और यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। हमने सबका यहाँ पे अपने चैनल पे करवा रखा है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो, कवि का जीवन परिचय है आपका मैथिली शरण गुप्त का।
अयोध्या सिंह उपाध्याय का यानी कि हरिऔध का, और महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का हमारे चैनल पे कई सारे यहाँ पे इनका जीवन परिचय अलग अलग माध्यम से अपलोड किया गया है, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर और इजी वे में। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो आपका आया है, कहानी, जो कि कहानी का कथा वस्तु अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है पंचलाइट अथवा बहादुर। तो हमने पंचलाइट और बहादुर दोनों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, ठीक ना, पंचलाइट को भी और बहादुर को भी। अब देखो अगला क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, या आप ये भी कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन, एक यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कविता लिखना है, ठीक ना, खंड एक, जो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर देना है। मुक्ति यज्ञ या मुक्ति यज्ञ या सत्य की जीत, ये अलग अलग जिले के लिए ये खंड काव्य अलग अलग होता है। तो बलिया वाले स्टूडेंट के लिए ये होता है सत्य की जीत वाला, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन ये बोला गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ससंदर्भ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि किस पाठ से लिया गया है, ठीक ना, और उसके बाद लिखने के बाद करना क्या है आपको, प्रसंग, उसके बाद हिंदी में अनुवाद, ठीक ना, जो भी यहाँ पे दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको यहाँ पे 7 नंबर आसानी से मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ, आंखों का तारा होने का मतलब कि अत्यंत प्रिय होना, और नाक में नकेल डालना, फिर सावन हरे न भादो सूखे, और मक्खन लगाना का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, ठीक ना, इस तरीके से। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद करना है साक्षर का। तो साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा, साक्षरा है तो साक्षरा का हो जाएगा स धन अक्षरा, ठीक। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नर धन इंद्र। स्वागतम का क्या होगा, सुधन आगतम, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ख वाला क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करिए। आत्मने, ठीक, उसके बाद नामना, ठीक। और यहाँ पे देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो श्रवण और श्रमण, तो श्रवण का अर्थ होता है सज्जन और श्रमण का अर्थ होता है दुर्जन, ठीक। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन अंश और अंश, ये वाला क्वेश्चन देखो। तो अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा, और अंश का मतलब होता है क्या, अंकुर, ठीक, या कंधा, कंधा होता है ये वाला। ऑप्शन नंबर 10 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ख वाला बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंबर का अर्थ लिखना है, चपला का अर्थ लिखना है, फिर जड़ का अर्थ लिखना है। ग वाला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक के लिए शब्द का चयन करना है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय हो जाएगा, क्या होगा, अनुकरणीय हो जाएगा पहला। अब वन में रहने वाला वनवासी, ठीक, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं। घ वाला क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, ठीक। तो महादेवी जो वर्मा थी, विद्वान यहाँ पे नहीं होगा, ठीक ना, विद्वान का स्त्रीलिंग है ये, तो विद्वान का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो ये नहीं होगा, इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तुम मेरे से मत बोलो, तो इसका करेक्शन कैसे करोगे, तुम मुझसे मत बोलो। मैं लड़के को पढ़ाया, तो इसका शुद्ध रूप कैसे लिखोगे, तो मैं लड़के पढ़ाया, ठीक ना। चाहे ये भी बोल सकते हो कि मैं सभी लड़कों को पढ़ाया, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो रस छंद अलंकार, जो कि श्रृंगार रस किसे बोलते हैं, किसी भी चीज़ को देख करके जो भी आपके मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब कि सजाने की जो प्रवृत्ति होती है, श्रृंगार रस। अनुप्रास अलंकार, रूप अलंकार के बारे में पूछा गया है। दोहा सोठा के बारे में पूछा गया है, बहुत आसान है। और यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपका आता है 6 नंबर का, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि अपने गांव की सफाई हेतु किस तरीके से संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिख सकते हैं, ठीक ना। अब सफाई के लिए हमने एक नगर पालिका को एक पत्र लिखवाया था, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो कि निबंध लिखना है, और हमने निबंध लिखना सिखाया था किस पे, तो हमने बताया था स्वच्छता अभियान पे, फिर बाढ़ की समस्या पे, फिर आरक्षण व्यवस्था पे। उसके बाद यहाँ पे साहित्य में लोक मंगल की भावना और कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप।
सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना मैंने बताया था सारे के सारे उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप किए होंगे तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।